ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि इस रूहानी सिंपैथी से तन मन धन की पूर्ति कर सकते हो, तो यह बात समझनी है कैसे। उत्तर है, देखो, संपत्ति दो प्रकार की है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो बाबा ने आज यही कहा कि आजकल दुनिया में बहुत स्थूल संपत्तिवान है, बहुत पैसे हैं, लेकिन जरूरत है सिंपैथी अर्थात सहानुभूति की। तो ये सहानुभूति आज किसी के पास नहीं है, चाहे वो गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन सिंपैथी नहीं है तो वो किसी को भी मदद नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा बाबा ने कि आज आपके पास जो सूक्ष्म ज्ञान धन है, और उस ज्ञान धन से ही हम जो शक्ति प्राप्त करते हैं, और इस शक्ति से ही हम अपने सभी चक्रों को भी चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये शक्ति जो सूक्ष्म एनर्जी है, इससे ही स्थूल भाग्य बनता है। स्थूल संपत्ति या धन, मन की शांति कहो, तन की स्वस्थता कहो, सब इससे ही प्राप्त होता है। सिर्फ स्थूल धन से प्राप्त होता है, ये सबको ऐसे आजकल सबकी बिलीफ है, लेकिन स्थूल धन सब कुछ नहीं दे सकता। वो तो और ही हमारे विकार और विकर्म को बढ़ाता है। लेकिन स्थूल धन के साथ सहानुभूति जरूरी है, अर्थात किसी के प्रति दया भाव, करुणा का भाव, और इससे हम जो दुआएं प्राप्त करते हैं, वो दुआएं ही हमें भी आगे बढ़ाती है और दूसरों को भी आगे बढ़ाती है। तो ये दुआ कमाना यही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ये दुआ सूक्ष्म शरीर को क्लीन करता है और पॉजिटिव से भरता है। हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो सूक्ष्म शरीर क्लीन होने से हमारे स्थूल को भी और सूक्ष्म मन को भी, दोनों को फायदा होता है। इसीलिए कहा कि जब हमारे पास सहानुभूति है तो हम हर एक आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, और जब संतुष्ट होते हैं तब ही दुआ मिलती है। आप किसी को लाख रुपया दान में दे दो, बराबर, लेकिन आपकी भावना ईगो से है तो उसको दुआ उसकी नहीं मिलती है। आप कितने भी पूजा पाठ करो, लेकिन ईगो है तो भगवान के पास पहुंचता ही नहीं है। कहाँ हम इंडिया में थे, तो हमारे बाजू के सोसाइटी में एक कथाकार कोई भजन वगैरह करने प्रसंग रखा था और माइक रखा था, तो रात को था, क्लियरली सुनाई देता था। तो उसमें बहुत अच्छी रीति उसने एक सेंटेंस कहा था, वो अभी भी हमें याद है। उसने कहा कि आजकल जो भी कथा वार्ता रखते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ रखते हैं, तो वो सिर्फ स्थूल के लिए है कि कितना खर्चा किया, कितने को मैंने बुलाया, ये कितना लोग कितना मान दे, और सब आए उसकी आगता वागता बना आवकार देना, उसको देखना कौन आए कौन नहीं आए, उसमें ही व्यस्त है। तो ये उसने बहुत अच्छी रीति कहा, भगवान सुने या ना सुने उसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ दुनिया वाले को सुनना चाहिए और हमारा मान बढ़ाना चाहिए। ये
अच्छी रीति उसने बहुत डिटेल में समझाया था। तो यहाँ यही है, हम किसी को भी धन से सेवा करते हैं, लेकिन मन में कोई अंदर जो है वो क्लीन नहीं है, दया भाव नहीं है, मान शान के लिए कर रहे हैं, तो वो उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कहा कि रूहानी सिंपति है, माना आत्मा की शक्ति है, और आत्मा के साते गुण जब चार्ज होते हैं चक्र में, तभी हमारी ये नेचुरल स्वभाव बन जाता है कि औरों के लिए करना है। इसीलिए मैंने कई टॉपिक में समझाया है कि हमारा जब अनाहत चक्र, प्रेम का जो चक्र है, वो बैलेंस हो जाता है, तब हम हमारे लिए या सिर्फ परिवार के लिए नहीं जीते हैं, सारे विश्व के लिए हम जीते हैं। इसीलिए योग जो भी हम करते हैं वो सारे विश्व के लिए है, और उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो हम जितना ये दुआ कमाएंगे उतना हमारे नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव से भरपूर होते जाएंगे, और वही 3 एनर्जी से ही हमारा भाग्य बनता है। तो इसीलिए हमारी तन मन धन की पूर्ति होना अर्थात स्वर्ग में संपूर्ण सुख है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी कहते हैं, वो सब मिलता है। यहाँ किसी को क्या है, किसी को क्या है अलग है, किसी को धन है तो टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है वो खाने के लिए तड़प रहा है, घर नहीं है वो घर के लिए तड़प रहा है। ऐसा हर एक को कोई ना कोई चीज की कमी होती है, क्योंकि अभी सबके कर्म बाहर आ रहे हैं, और सतयुग में सभी कर्म, नेगेटिव कर्म खत्म और पॉजिटिव से आत्मा और साते चक्र भरपूर होती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बहुत अच्छी परमानेंट जॉब बाबा ने दिलवा दी। 10% मैंने मन से फिक्स किया था कि सेवा के लिए 10% निकालूंगी। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि घर वालों को कैसे बताऊं कि 10% निकालना है। वो तो मना नहीं, कहीं वो मना तो नहीं कर देंगे। इस सब संकल्पों का युद्ध मन में चल रहा है। क्या 5% ही देना यज्ञ में धोखा होगा? इसके लिए मन को कैसे समझाऊं? एक डर भी लग रहा है कि 10% न निकले तो कुछ गलत ना हो जाए। माया के वार से कैसे बचूं? कुछ रास्ता बताइए। उत्तर है, बहुत इजी रास्ता है। पहले तो अपने जो युद्ध चल रहा है ना, उसको बंद करना है। 10% आपने माना है, लेकिन अगर कोई संजोगवाद नहीं भी होता तो 5% तो कर सकते हैं ना। लेकिन 10 फिक्स किया है, वो भगवान आपको कुछ नहीं पनिशमेंट देते, वो तो आप अपने आप को धोखा देते हैं, और इस 10% निकालने से आपकी और ही प्रगति होगी। ये हमारा खुद का अनुभव है, इसीलिए हमने बताया है। हमारी सब वीडियो सुनो कि परसेंटेज निकालने से क्या होता है। जितना हम ज़्यादा निकालते हैं उतनी हमें ज़्यादा प्राप्ति होती है। कभी कभी तो हमें सपने में भी नहीं सोचा होता है, वैसे वैसे लाभ होना शुरू हो जाता है। ये हमारे सब वीडियो में मैंने बताया है। अभी बात रही, हाँ, तो पहले आप ये स्टॉप करो कि घर वाले मना कर देंगे तो अगर नहीं निकाला तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, ये तो आप अपने ही पाप कर्मों का आह्वान कर रहे हो, आप ही अपने घर वालों को संदेश दे रहे हो। तो ये पहले फुल स्टॉप करो। अभी आपको चाहिए वो लिस्ट बनाओ कि अब मेरी ये जॉब बहुत अच्छी मिली, क्योंकि इसकी वजह से अभी मेरा 10%
निकाल सकती हूँ, सब एग्री हो गए हैं, सब बहुत खुश है, ऐसा यही सोचते रहो सारा दिन और रोज सकाश दो इस आत्माओं को। बाद में युक्ति से करना है, उसको समझाना है, ऐसा नहीं कहना है कि यज्ञ में देना है। आपको ये कह सकते हैं कि देखो ये जॉब मिलने से पहले मैंने ऐसी बाधा रखी थी कि जो भी हमें कमाई हो इसमें से 10% मैं गरीब लोगों के लिए निकालूंगी और वो मैं मेरे हिसाब से करूंगी और वो मैं आप निकालूंगी, निकालने वाली हूँ, ऐसा कह सक। हमने भी ऐसा ही किया था, तो बहुत विरोध हुए होवे, कोई प्रॉब्लम के हम तो निकालना शुरू कर दिया। फिर जब सैलरी एकदम हाई हो गई, कितने गनी हो गई, कहाँ 1500 और कहाँ लाख ऊपर हो गए, तो परसेंटेज भी बढ़ जाता है, मीन्स के टोटल इनकम बढ़ जाती है तो डोनेशन का भी बढ़ता है। तो मैं एक ही शब्द कहती थी, जब सब कहते थे ये तो बहुत है, तो हम कहते थे ओके मैं भगवान को कह देती हूँ मुझे थोड़ा कम करके दे, तो कम परसेंटेज निकलेगा। ऐसा करके युक्ति हमारे घर की मेंबरों के अनुसार हमें युक्तियाँ निकालनी है। ऐसा नहीं कहना है कि मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में या बाबा के यज्ञ में देना है, बाद में हम दे सकते हैं कि भाई चलो हम विधवा को देते हैं लेकिन इस सेंटर के द्वारा देते हैं, उसका कर देते हैं कि ये इसके द्वारा हम करवाएंगे या यहाँ गरीब के लिए भेजना है, ऐसा करते करते फिक्स कर देना है और उसका 10% हर मंथ निकाल कर दूसरे अकाउंट में डाल देना है, फिर वहां से आप कुछ भी करो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।